ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सीधे चलते हैं लोगों के पास। जी, पीछे से कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र है। मैं कल डीडी राजस्थान पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देख रहा था। उसमें मुझे से एक ही सुझाव निकल के आया, शिक्षा। सबसे पहले तो दलित ये सोचना छोड़ दें कि हम दलित हैं। जहाँ उनके साथ अन्याय हो रहा है वो खड़े हो जाएं, एकजुट हो जाएं। दूसरा, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं। शिक्षा से बहुत सुधार होगा। जी, सीधे आगे आइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने बाबा साहब के संविधान को आत्मार्पित किया है, उसी तरह से जो भी पार्टीज है उनको जो बाबा साहब के विचार है उनको आत्मार्पित करने की और करवाने की जरूरत है। उनकी जो ऐसी चीजें उनको सिलेबस में लागू करवाएं। फोटो पर माला चढ़ाने से काम नहीं होगा। फोटो पर माला चढ़ाने से काम नहीं होगा, उनके विचारों को अपनाने से। उधर से कोई सुझाव देना चाह रहे हैं? जी, आपके पास आते। सर, मैं जो दलित वर्ड है इसके लिए कह रहा हूँ कि जो हमारे लोग दलित जो अधिकारी गण है, जो नेता है, उनको पहली बात यह है कि वो अपने समाज को शिक्षित करें और अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब उम्मीद जनता से बाद में कर सकते हैं। जी, उधर दे दीजिए। यहाँ बात हो रही थी असमानता की। जो असमानता को बढ़ाने के लिए जो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको सरकारी स्तर पर जो भी सरकार आ रही है, किसी भी पार्टी की हो, वो उसको मजबूत तरीके से मिटाने के लिए जो कानून बने हैं उसको मजबूती से लागू करें। ये पीछे से जी। मेरा सुझाव है कि हमें सेंसिटाइजेशन के लिए काम करना चाहिए और उसकी शुरुआत हमें कॉलेज और यूथ को लेकर करना चाहिए और उनको जानकारी देनी चाहिए कि क्या संविधान में अधिकार दिए गए हैं और किस तरीके से एक पिछड़े वर्ग को कैसे अपने साथ लेके करना है। सेंसिटाइजेशन उनमें अंदर बनाना चाहिए। चलिए, बहुत सीधे आता हूँ इधर रूप सिंह जी के पास। देखिए साहब, बाबा साहब का यदि अगर सपना, बाबा साहब का आत्मिक विचारधारा अगर पूरे देश में फैलानी है तो संविधान को 100% भारत के अंदर लागू करना पड़ेगा। और 100% जब लागू हो जाएगा तो वास्तविकता में भारत की 80% समस्या खत्म हो जाएगी। मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया। समानता और बंधुत्व और भाईचारा अगर इस देश के अंदर ये हो जाएगा तो बाबा साहब का संविधान 100% लागू हो जाएगा। अच्छा लगा राजनीतिक दल ऐसे ही सुझाव दें, ये ना दें कि हमारी सरकार ला दीजिए और बाबा साहब का सपना पूरा। मेरा सुझाव तो इतना है, ये भाई जो कह रहे हैं संविधान को पूरा ईमानदारी से लागू करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इस देश में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। आज कार्यपालिका और विधायिका तो फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा अन्याय, मैं खुले रूप से कह रहा हूँ, न्यायपालिका के द्वारा किया जा रहा है। जब तक न्यायपालिका में पारदर्शिता नहीं आएगी, न्यायपालिका में उत्तरदायित्व तय नहीं होगा, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक मैं समझता हूँ इस देश के साथ न्याय नहीं हो सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 में जो भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात की गई वो लागू नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान का जो टैलेंट है वो अच्छे लोग आगे नहीं पाएंगे, न्याय नहीं मिल पाएगा। रामनारायण जी, मेरा निवेदन इस संदर्भ में यह है, मेरा निवेदन ये है कि जब जैसे भाई ने शिक्षा की बात की, शिक्षा के साथ साथ हमारा रिप्रेजेंटेशन करेजियसनेस भी होना चाहिए कि जब तक हमारी शिक्षा तो मिल गई लेकिन हमें अगर करेज नहीं है अपने को रिप्रेजेंट करने का, तब तक सब वो होना चाहिए। चांदना लाल जी, मेरा कहना यह है कि जब तक देश में जातिगत व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, जब तक दलितों के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होंगे और अत्याचार बंद नहीं होंगे, जब तक दलितों को गरिमा, स्वतंत्रता, समानता नहीं मिल सकती। इसलिए जातिगत व्यवस्था समाप्त होना बहुत जरूरी है। सीधे राजेंद्र जी मीणा के पास। राजेंद्र जी, अब थोड़ा सा समय का है। बाबा साहब का जो संविधान जो उन्होंने लागू किया था वो उस ओर हमारी पार्टी काम कर रही है। और शिक्षा पे हमारे कोई भी समाज है, आज दलित है चाहे कोई भी है, शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षा पे निश्चित रूप से अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा और निश्चित रूप शिक्षा को बढ़ाया जाए। एक बार सुन लीजिए, सुझाव है उनका। नरेश जी। सर, ऐसा है, दो शिक्षा की तो मैं बात बता देता हूँ। पटवारी एग्जाम की आरोप मत लगाइए, आरोप नहीं लगा रहा सर। सुझाव मेरे पास समय सुझाव मेरा ये है कि बाबा साहब ने एक बात कही है कि धर्म, अब हो गया पीछे, बाबा साहब ने एक बात कही है कि धर्म इंसानियत के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना। तो चाहे कोई सा ही धर्म हो, उसकी जो बुरी व्यवस्था है, उसकी जो बुरी मान्यता है, उनको खत्म करके एक इंसानियत का रास्ता तय किया जाना चाहिए। कोटवाल साहब, मेरा तो ये कहना है कि जो संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं उनका उत्तरदायित्व का निर्धारण होने का समय आ गया है। उत्तरदायित्व का निर्धारण होने का समय आ गया है, इसको विशेष रूप से लागू किया जाए। प्रकाश जी। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे दलित भाई है, हमारे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये दलित जितने बैठे हैं, जो दलितों की बात कर रहे हैं ना, और ये पढ़े लिखे जो तबका है, सर्विस क्लास जो लोग हैं, बाबा साहब ने मरते वक्त 1956 में ये कहा था कि मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पढ़े लिखे लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। तो ये अगर सारे पढ़े लिखे लोग, नौजवान, ये राजनेता, सारे दलित वर्ग के जो लोग हैं, अगर मजबूती से सब एक हो जाएं
और हमारे ये पढ़े लिखे लोग, गरीब जो अंतिम छोर पर बैठा है गरीब, उसकी मदद करना शुरू कर दें तो हमें इन और लोगों की आवश्यकता नहीं है। हम सुधर जाएंगे बाबा साहब के आशीर्वाद से। चलिए पीछे से एक सुझाव आ रहा है नरसी, फिर नहीं, आपके पास आता है। बाबा साहब के आशीर्वाद से हम सब एक हो जाएं और आप पढ़े लिखे गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दो, तब जब पार पड़ेगी। 35% शिक्षित है शेड्यूल कास्ट में, 65% दबे हुए हैं, तब आएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। वो तो 65% सर मेरे हिसाब से अगर दलितों को कोई चीज ऊपर उठा सकती है, अरे अब सुन लीजिए, उनकी सुन लीजिए। दलितों को चीज ऊपर उठा सकती है तो सिर्फ वो एक ही है, शिक्षा। जी नरसी, देखिए जब तक हम सब समाज के सब लोगों की सोच, अरे सुन तो लीजिए भाई, वो भी उन्होंने, जब तक समाज के सब लोगों की सोच सकारात्मक नहीं होगी, हम समाज में मानव का सम्मान नहीं करेगा। जाति के आधार पर अगर किसी का सम्मान और उसके प्रति छुआछूत की भावना या उसके प्रति द्वेषता की भावना होगी, तब तक हम समाज का एक अच्छा हम निर्माण नहीं कर सकते। जो बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा वो अगर 100% रूप से अगर लागू कर दिया जाए तो इस देश में जाति के आधार पर किसी को ना देखा जाए, किसी भी जाति का व्यक्ति गरीब हो सकता है, उसके लिए हमें निश्चित तौर पर काम करना पड़ेगा। बहुत संक्षेप में। मैं बिल्कुल बाबा साहब के ही कोटेशन को दोहराता हुआ, क्योंकि उनके बाबा साहब ने कहा था हिंदू समाज में ये सिद्धांत और व्यवहार में अंतर क्यों है, उसी की बात कर रहा हूँ। आज हमें इस पे चिंतन करना होगा कि सामाजिक समरसता ये केवल भाषण का विषय नहीं है, ये सामाजिक समरसता व्यवहार का विषय है। तो मैं कहता हूँ आज रामनवमी का दिन है, भगवान राम ने जन्म लिया है। जिस प्रकार से भगवान राम ने वनवासियों और वंचितों को गले लगाया था, निषाद राज को गले लगाया था, वैसे आज यदि हम ऐसे सारे यदि आज हम इस सामाजिक समरसता को और भगवान राम जो आज जन्म लिया है उनको ध्यान में रखेंगे, गले लगाएंगे। आज कन्या पूजन है, हम सब लोग चिंतन करें कि मेरे परिवार में जो कन्या जीवने आई, एक सेकंड, मेरे परिवार में आज जो कन्या पूजन जीवने के लिए आई, क्या वो मेरे मोहल्ले की थी या मेरे कुछ ऐसे जिनको तथाकथित अस्पष्ट कहे जाने वाले वर्ग की भी मैं कन्या ला के मेरे घर में भोजन करवाया है? तो ये एक विषय ऐसा है, जब तक हमारा गले नहीं लगाएंगे, सामाजिक समरसता नहीं आएगा, तब तक ये जाति व्यवस्था और ये कितनी बातें कर लें, भाषण से कभी सामाजिक समरसता नहीं आने वाली, व्यवहार से है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्यवहार से बदलेगा। और बड़ी बात ये है कि जो संविधान जो हमारे इस देश की, उसे गीता कहिए, कुरान कहिए या हर धर्म ग्रंथ कहिए, हमको देने वाले बाबा साहब, और उन्होंने जो हमको ये धर्म ग्रंथ, जो इस देश का धर्म ग्रंथ है, संविधान जो हमको सौंपा है, उसका पूरी तरह से पालन हो। और जो बात महेंद्र जी ने कही वही बात मैं दोहराता हूँ कि हमारे जो सिद्धांत हैं उनमें और हमारे व्यवहार में अंतर ना हो, हम करें और कहें वही जो हम दिखाना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, इस देश को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।